मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आपको बता दें कि बेंगलुरु में जिस महिला का शव 40 टुकड़ों में फ्रीज के अंदर मिला है वो नेपाल की रहने वाली है। उसने हेमंत दास से साल 2019 में शादी की थी। फिर वो करियर की तलाश में बेंगलुरु शिफ्ट हो गए थे। यहाँ दोनों ने जॉब शुरू कर दी थी। आखिर महालक्ष्मी की पहचान क्या है और वो क्या करती थी? बेंगलुरु में जिस महिला का शव कमरे में करीब 40 टुकड़ों में फ्रीज के अंदर मिला है वो कमरा 19 दिनों से बंद था। जब कमरे से बदबू आई तो आसपास के लोगों ने घर के मालिक को फ़ोन किया और उसके बाद मृतक महिला की मां को कॉल कर बुलाया और जब गेट खुलवाया तो सभी हैरान रह गई क्योंकि कमरों में चारों ओर खून के साथ बॉडी के छोटे टुकड़े फैले हुए थे और इसके अलावा सिंगल डोर फ्रिज में शव को अलग अलग हिस्सों में काटकर लाश रखी गई थी। लोगों के जहन में सवाल उठ रहे थे कि जिस महिला के शव के साथ इतनी बर्बरता की गई है उसकी पहचान क्या है, क्या करती है, कहाँ की रहने वाली है। इस महिला की पहचान महालक्ष्मी के रूप में हुई है। महालक्ष्मी की मां और बहन ने पूछताछ के बाद बताया कि साल 2019 तक परिवार नेपाल में ही रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास के एक नेपाली लड़के से हुई थी। शादी के बाद दोनों रोजगार और बेहतर जिंदगी की उम्मीद के लिए नेपाल से बेंगलुरु पहुंचे। यहाँ हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा जबकि महालक्ष्मी को एक बड़े मॉल में ब्यूटी शॉप के बतौर सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। दोनों बेंगलुरु में नीलामंगला इलाके में किराए के घर में रहने लगे। महालक्ष्मी और उसके पति का जीवन खुशहाल चल रहा था। दोनों की एक बेटी हुई। साल 2023 तक उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। बाद में उसके पति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शक हुआ था और फिर दोनों अलग हो गए थे। बेटी हेमंत दास के साथ रहती थी जबकि महालक्ष्मी 5 महीने से व्याली कलवल इलाके के किराए के मकान में अकेली रहती थी। महीने 15 दिनों में वो एक बार अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाया करती थी। जांच के मुताबिक हेमंत और महालक्ष्मी के बीच दूरी की वजह थी लव ट्रायंगल। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच काफ़ी झगड़ा होता था। इसी झगड़े की वजह से करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी अपने पति हेमंत से अलग रहने लगी थी। कुछ महीने माँ और बेटी के साथ रही और फिर 5 महीने पहले किराए के घर में शिफ्ट हो गई थी। पुलिस को घर की तलाशी के दौरान महालक्ष्मी का मोबाइल मिला। जब मोबाइल की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि इस फ़ोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। 2 सितंबर के बाद से ना तो इस फ़ोन से कोई कॉल की गई थी ना ही कॉल रिसीव की गई थी। इसी से बेंगलुरु पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि महालक्ष्मी की हत्या 2 से 3 सितंबर के दरमियान हुई थी। हालांकि कातिल कौन है इसको लेकर अब तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ की है, लेकिन इन दोनों से शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं था। इन दोनों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड से भी 2 सितंबर से 19 सितंबर तक ऐसा कुछ नहीं मिला जिनसे इस पर शक किया जा सके। महालक्ष्मी जब यहाँ रहने आई थी तो उसने न तो किसी से कोई बात की और न ही किसी से घुली मिली। पड़ोसियों ने बताया कि वो रोज़ाना सुबह 9:30 बजे काम पर चली जाती थी और रात 10:30 बजे के बाद घर लौटती थी। पड़ोसियों ने कई बार एक अजनबी शख्स को महालक्ष्मी को घर से पिक और ड्रॉप करते जरूर देखा था, लेकिन वो शख्स कौन था कोई नहीं जानता। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो अजनबी कौन था। पुलिस का कहना है कि हो सकता है इसी अजनबी ने महालक्ष्मी की हत्या की हो। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।